Okay, so we are going to start our new chapter इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। पहले आपको दिया गया सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो आपके होते हैं उनके सिंबल्स क्या क्या होंगे। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक सेल है, आपके घरों में होता है इस तरीके का, उसको इस सिंबल से दिखाते हैं। पे एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी। तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है और जो छोटी लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आपकी ये टॉर्च का बल्ब दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल टॉर्च होती है उनमें ऐसा बल्ब होता है, उनको इस सिंबल से दिखाएंगे। वायर को ट्विस्ट कर दिया और एक सर्कल बना दिया। फिर स्विच, सेफ्टी पिन का यूज करके हम स्विच की तरह यूज कर सकते हैं सेफ्टी पिन को। तो यहाँ पे दिया गया है जब स्विच ऑफ है तो ये सेफ्टी पिन ऊपर रहेगी, उसको इस सिंबल से दिखाएंगे। जब ये स्विच ऑन है सेफ्टी पिन टच करेगी टर्मिनल को और इसको यहाँ पे हम टच करता हुआ दिखा देंगे। आगे देखिए इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल सेल को कह रहे हैं कि हैज ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। द सिंबल ऑफ पीछे चला गया। द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल हैज ए लॉन्गर लाइन एंड ए शॉर्टर लाइन। द लॉन्गर लाइन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्टर लाइन इज नेगेटिव टर्मिनल। जो मैंने अभी आपको बताया था, बड़ी लाइन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाएगी और छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाएगी। फिर बैटरी के बारे में कह रहे हैं कि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हमने जोड़ दिया तब जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा उसको हम बैटरी बोलेंगे। इन ए बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। डिवाइस लाइक टॉर्चेज, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज। तो यहाँ पर इन बैटरीज का यूज होता है। ये आप समझ गए होंगे आई थिंक ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे कुछ हाइड हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बल्ब लगाया गया है और बैटरी जुड़ी हुई है और एक स्विच लगाया गया, वही सेफ्टी पिन यूज किया गया। तो देखिए कह रहे हैं कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी मेड बाय यूजिंग ए सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच एंड वायर्स। The bulb glow only when the switch is in the on position and the circuit is closed। तो सर्किट जब क्लोज हो जाएगा मतलब बैटरी से तार निकल के जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है बैटरी से तार निकल के कहाँ पे गया, स्विच में गया। स्विच हमने बंद कर दिया मतलब स्विच ऑन कर दिया, फिर वहां से वायर निकल के बल्ब में गया और दूसरा वायर जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था उसे बना दिया गया। देखो वही बैटरी से एक वायर लेके बल्ब में लगा हुआ है और दूसरे से बच गया है, तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा। बल्ब यहाँ पे रहेगा। आगे इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट कैसे करता है। ये आपको हीट जनरेट हो जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। तो एक्टिविटी में कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट गोस टू ए वायर द वायर गेट हीटेड। जब तार में से जाता है तो हीट हो जाता है, दिस इज द हीटिंग ऑफ करंट। एक्टिविटी का तो मैंने आपको पहले थी, मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन इन द फिगर। 100 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर एंड आई और नाइक्रोम का तार लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, जो आपको पुराना हीटर उसका कीमत दिया हो 10 सेंटीमीटर लंबा तार काट लो और उसको एक कील से बांध दो, दो कील से बांध दो, दो टर्मिनल उसके। स्विच ऑन द करंट, फिर उसमें करंट पास करो। आफ्टर फ्यू सेकेंड टच द वायर विल फील हॉट। तो तार जो है थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। देन स्विच ऑफ द करंट आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टच द वायर अगेन। करंट बंद करो फिर करके देखो, तो आप दोगे तो तार ठंडा हो जाएगा। दिस शोज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर इट गेट ठंडा हो गया पहले वायर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉज कर दूं, इसमें पूरा आ क्यों नहीं रहा है। एग्जिट का बटन दबाओ, एग्जिट का बटन दबाने से आ गया। ये इतना छोटा क्यों आ रहा है, ये छोटा इसलिए क्योंकि ये छोटा इसकी वजह से आ रहा है कि खिसक के इधर नहीं आ सकता, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। चलिए, तो देखिए ये वाला डायग्राम है। इस डायग्राम की हेल्प से हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमने नाइक्रोम का वायर लगा लिया, इस वायर में हमने करंट पास किया स्विच ऑन करके, तो वायर हमारा गर्म हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि जो करंट है वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है।
अगली स्लाइड को देखते हैं। कह रहे हैं यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहाँ कहाँ इसके यूज किए जा सकते हैं हीटिंग इफेक्ट के। तो कह रहे हैं कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इमर्जन हीटर, इलेक्ट्रिकल kettle, hair dryer, etc. All these appliances have a coil of wire called an element whose electric current flows through the element before give out heat. Amount of use depends on its material length. तो इन चीजों को आप समझ सकते हैं किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितनी जगह, वो कितनी जगह है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो वायर यूज किया जा रहा है उसकी लेंथ कितनी है, उसका मटेरियल कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी इनमें क्या खास बात होती है, इनके बारे में क्या बताया इन्होंने कि इन सब के अंदर एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट क्या करता है कि उस एलिमेंट से जो हीट जनरेट होती है और वो जो हीट है वो हीट हमारी यूज में आ जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कैटल हो जिसमें पानी गर्म करते हैं या प्रेस हो जिससे कपड़े प्रेस करते हैं। आगे इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके बारे में हमने किया था। तो इट इज डिवाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रिवेंट फायर, तो आग से बचाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज यूज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इन बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रिकल फ्यूज हैज ए वायर व्हिच मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज करंट फ्लोज, जिससे बहुत ज्यादा करंट बहता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाते हैं, करंट ज्यादा आ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल वायर इसका मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाने से सर्किट ब्रेक हो जाता है और जो पूरी वायर है वो जलने से बच जाती है। आप सभी घरों में ये जो फ्यूज है जो आगे देखो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात आई। इलेक्ट्रिकल कंपास कल एक स्टूडेंट लेके आया, कल हम लोगों ने देखा था इसको। कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट, जब किसी तार में से करंट पास होता है तो वो तार भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ये एक बात कैसे पता चली, तो एक्टिविटी दे रहे हैं, एक्टिविटी में क्या करो, कंपास ले लो और कंपास के पास एक मैग्नेट लेके आओ, तो आप देखोगे कि मैग्नेट की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगेगी। फिर आप क्या करो कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करो और उसमें करंट फ्लो करो, बल्ब जल रहा हो, उस समय कंपास उसके वायर के पास लगाओ, तो आप देखोगे वायर में नीडल फिर से हिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले भी हिल रही बाद में हिल रही है, इसका मतलब है कि वायर के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही होंगी जिसकी वजह से वो नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, आप अपने घर पे बना सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनाई गई है। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, जरा पढ़ लो उसको। कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर wound around a piece of iron it become a magnet, such a magnet is called an electromagnet। तो जिस एक लोहे का कील ले लेते हैं, आयरन की कील लेके उसके ऊपर जो वायर है, अब वायर के लिए आप ये कर सकते हो जहाँ पे फैन की वाइंडिंग होती है उस फैन की वाइंडिंग वाला वायर ले आओ और उसको कील के ऊपर से खूब सारे उसको अच्छी तरह से लपेट दो। तो लपेटने के बाद में आप क्या करो, उसके दो सिरे खाली कर लो और ब्लेड से थोड़ा छील लो उन्हें और उसके बाद उनको बैटरी से कनेक्ट कर दो, स्विच लगा दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो आप देखोगे कि जैसे ही उसमें करंट जाएगा वो एकदम मैग्नेट बन जाती है। आप आलपिन डाल दो और आलपिन के पास उस कील को लेके आओ, सारी जो कील आलपिन उनको उठा लेगी। इससे पता चल गया कि इसके अंदर करंट जाने से मैग्नेट जनरेट हो जाती है और जैसे ही आप करंट हटाओगे सारी मैग्नेट खत्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे हमारी डोर बेल काम करती है। आपके स्कूल में जो बेल बनी हुई है जो बजती है वो यही इसी तरह की बेल है। उसमें हालांकि थोड़ा सा कंप्यूटराइज सिस्टम है कि जब सिग्नल जाते हैं तभी वो बजती है, प्रिंसिपल तो कोई इनका यही रहता है। आगे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए ऊपर से, द इलेक्ट्रिकल बेल हैज ए कॉइल ऑफ वायर wound around a piece of iron which act as a electromagnet। ये कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसका, ये कह रहे हैं कि एक कील है, इसके चारों तरफ अपने कॉइल वायर को लपेट दिया है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। ये जो हिस्सा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। फिर कह रहे हैं आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन की स्ट्रिप है, कहाँ गया कर्सर, ये यहाँ पे स्ट्रिप है आयरन की और ये हैमर लगा दिया गया, ये हैमर है।
ये एक हैमर इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। There is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, current flows through the coil and it becomes as electromagnet. It pulls the iron strip and hammer at the end of the strip strike long on the bell and produce sound. कह रहे हैं कि इसमें होता क्या है, देखो अब जरा आप उसको आपको ध्यान से दिख रहा हो तो क्या होता है, जैसे करंट इसमें जाता है ये ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट बन जाए तो ये बाकी ये कटोरी सी इसमें पड़ेगा, जैसे पड़ेगा आवाज होगी। जो देखने में आती है ट्रेन ट्रेन बनी है, एक बार वो ऐसे बनी होती है सीधे पर बनी, वो टकराएगी इसमें। जैसे टकराएगी ये सर्किट जो लास्ट एंड है ये टकराएगा, ये जो झुकेगा ये यहाँ से हट जाएगा, थोड़ा इधर हो जाएगा। जैसे हो जाएगा सर्किट का करंट जाना वापस गिराएगा, फिर दोबारा कट जाएगा, फिर वापस स्ट्राइक करेगा। ऐसे लगातार स्ट्राइक करने से बैल सीज जाएगी। तो ये चीजें थी आप मुझे इस चैप्टर में बतानी थी। इस चैप्टर को आप और अच्छे से तैयार कीजिए और अपना कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। बताओ जरा तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कोई और डाउट है पूछने के लिए? सर मैग्नेट से सर मैं बोल रहे थे कि सर मैग्नेट से कपास के रीजन से